Assalamu alaikum. This is Benar Irfan. I am your computer teacher. So we are doing our chapter number 2, that is user interaction. And today our topic is arithmetic operators. Arithmetic operators क्या होता है? Arithmetic operators is used to perform arithmetic operations on data. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस को डाटा पे परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और मॉड्यूल्स। डिवाइड का सबको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का भी सबको पता है, और मॉड्यूल्स हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास डिवीजन है। डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू से जो हम लोग डिवाइड करेंगे ऑपरेंड, हम लोग कहते हैं द क्वांटिटी ऑन विच ऑपरेशंस इज टू बी डन। वो वाली वैल्यू, वो वाली क्वांटिटी जहाँ पे ऑपरेशंस हो चुके हों, लाइक वैल्यू सॉल्व हो चुकी हो, उसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट में देखते हैं फ्लोट रिजल्ट 3.0 डिवाइडेड 2.0। अब ये हमारे पास फ्लोट है, इसीलिए इसमें वो आया है, डेसिमल आया है, पॉइंट आया हुआ है। आफ्टर दिस स्टेटमेंट द वेरिएबल रिजल्ट कंटेन द वैल्यू 1.5। 3.0 को डिवाइड किया हमने 2.0 से, तो हमारे पास आंसर आया 1.5। अगर हम लोग 3 डिवाइडेड 2 करते, सिंपल इंटीजर वैल्यूज़ को करते, तो हमारे पास आंसर 1 आना था। क्योंकि हमने इसको किया है 0.0 के साथ, तो 0.5 पे आया। इंपॉर्टेंट नोट, इफ़ बोथ ऑफ द ऑपरेंड आर ऑफ टाइप इंटीजर, अगर ये दोनों 3.0 या 2.0 इंटीजर में होता तो हमारे पास ये 3 और 2 होना था देन द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज़ आल्सो द टाइप इंटीजर, तो हमारे पास इसका आंसर भी इंटीजर में आना था। क्योंकि ये फ्लोट में है तो हमारे पास इसका आंसर भी फ्लोट में आया है। रिमाइंडर इज़ ट्रंकेटेड टू गिव द इंटीजर आंसर। रिमाइंडर वैसे ही काम करेगा जैसे उसे वैल्यू दी जाएगी। लाइक अगर इंटीजर दोनों वैल्यूज़ में इंटीजर है तो आंसर भी इंटीजर आएगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही आंसर आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड। फ्लोट रिजल्ट 3 डिवाइडेड 2। यहाँ पे अब देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है 3 डिवाइडेड 2, ये अब हमारे पास है इंटीजर डाटा टाइप में। एज बोथ वैल्यूज़ आर ऑफ द टाइप इंटीजर, सो आंसर इज़ आल्सो द इंटीजर विच इज़ 1। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप के हैं, तो हमारे पास आंसर भी इसका इंटीजर डाटा टाइप का आएगा। व्हेन दिस वैल्यू 1 इज़ असाइंड टू द वेरिएबल रिजल्ट ऑफ टाइप फ्लोट, जब ये 1 को हम लोग फ्लोट डाटा टाइप पे असाइन करेंगे, देन दिस 1 इज़ कन्वर्टेड टू फ्लोट, तब ये इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको असाइन किया जाएगा। लाइक अगर 1 है तो 1.0 कर देंगे ताकि वो फ्लोट में आ जाए। फ्लोट के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, हमने कर दिया उसको। सो वैल्यू 1.0 इज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल रिजल्ट, तो वो उसमें स्टोर हो जाएगी। इफ़ वी वांट टू गेट द प्रिसाइज आंसर देन वन ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ फ्लोटिंग टाइप। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा आंसर यूनिक हो, तो हमें सारे अपने प्रोग्राम में से एक वैल्यू को फ्लोटिंग टाइप में रखना होगा। कंसिडर द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द कोड। अब ये कोड देखें, फ्लोट रिजल्ट 3.0, अब ये 3.0 हमारे पास फ्लोट है, डिवाइडेड 2 हमारे पास इंटीजर है। एंड द अबव एग्जाम्पल में देखें, द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल रिजल्ट इज़ 1.5, तो हमारे पास इसका आंसर भी फ्लोट में आएगा 1.5। प्रोग्रामिंग टाइम देखें, राइट द प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द प्राइस ऑफ द बॉक्स ऑफ चॉकलेट। यहाँ पे सबसे पहले हमने चॉकलेट का जो बॉक्स है उसकी प्राइस निकालनी है, एंड द टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, और उस बॉक्स में कितने चॉकलेट्स हैं वो हमने देखना है। द प्रोग्राम फाइंड्स एंड डिस्प्ले द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, और एक चॉकलेट की वैल्यू हमने निकालनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस बॉक्स की क्या प्राइस है जिसमें सब चॉकलेट्स हैं। फिर हमने देखना है कि उस एक बॉक्स में कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स हैं। फिर हमने देखना है कि जो इतनी ज़्यादा जो चॉकलेट्स हैं उसमें एक की मतलब क्या प्राइस है, एक की क्या प्राइस है, हमें बाकियों की प्राइस का भी पता लग जाएगा। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड स्टूडियो वॉइड मेन, बॉडी ऑफ द फंक्शन में है फ्लोट, क्योंकि हम लोग फ्लोटिंग वाला करें ना, इसलिए फ्लोट, बॉक्स प्राइस, नेम ऑफ़ द चॉकलेट्स, यूनिट प्राइस। बारी बारी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंट एफ करेंगे, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट, कि पूरे बॉक्स की चॉकलेट के पूरे बॉक्स को एंटर करना है, प्राइस को उसकी। और यहाँ पे अब हमने एफ़ लिखा है, मॉड्यूल एफ़, और यहाँ पे स्कैन के लिए मैंने बताया था ना, स्कैन के लिए, स्कैन एफ़ के लिए एंड का साइन यूज़ होता है, ये करना है बॉक्स प्राइस। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उन्होंने हमें पूछी है वो क्या है, हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन द बॉक्स, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, और वो लिख देना हमने। उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, बॉक्स प्राइस डिवाइडेड द नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है आपस में, बॉक्स की प्राइस को और नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स को। तो हमें पता लगेगा कि एक
चॉकलेट कितने की है। प्रिंट एफ द प्राइस ऑफ द सिंगल चॉकलेट इज़, वो यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे अपने प्रिंट एफ किया है तीनों प्रिंट एफ का आंसर हमारे पास आ गया आउटपुट पे। और वो क्या है, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ द होल बॉक्स ऑफ ये 150। चॉकलेट के पूरे डब्बे की प्राइस 150 है, उसमें 4 चॉकलेट्स हैं और एक चॉकलेट की 3 रुपये प्राइस है। तो ये था प्रोग्राम और ये बहुत इजी है। आगे देखें हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, लाइक बाइनरी का तो पता ही है आपको। विच परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हम लोग जब कोई 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ना, तो वो ये लिखा हुआ है विच परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, के जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आए उसको हम ये स्टैटिक भी कहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में देखें इंट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप है इंट, लाइक हमारे पास फ्लोट नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम लोग इंट लिखेंगे। 5 इज स्टैटिक 5 मीन्स 5 डिवाइडेड 5। आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद द वेरिएबल मल्टीप्लाई कॉन्टेन्स वैल्यू 25। 5 को 5 से डिवाइड करो, ज़ाहिर है 25 आएगा, तो आंसर भी हमारे पास इसका आउटपुट आएगा 25। प्रोग्रामिंग टाइम में देखें राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ एट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने एक रेक्टेंगल की लेंथ भी पता करनी है और विड्थ भी। इसके अलावा क्या करना है, प्रोग्राम कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन। पहले हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, फिर हमने देखना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है। बॉडी ऑफ द फंक्शन में आए फ्लोट लेंथ विड्थ एरिया। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में देखें प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। और अब हमने यहाँ पे एफ इज़ फॉर फ्लोट मॉड्यूल एफ और एंड इज़ फॉर स्कैन एफ लेंथ, फिर विड्थ और विड्थ। उसके बाद हमने एरिया देखना है, एरिया का क्या फार्मूला हमारे पास, लेंथ डिवाइडेड विड्थ। प्रिंट एफ करना है, उसका फार्मूला लगाना है, प्रिंट एफ करना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़, अब ये जो जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी है ना प्रिंट एफ में वो नीचे आउटपुट में आएंगे, तो हमने वैल्यू इसमें लिखनी है। वो हमारे पास क्या है, प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 6.5 और विड्थ हमारे पास 3 है। यहाँ पे इन्होंने 2 दफ़ा लेंथ लिख दिया हुआ है, या आप दूसरी लाइन में विड्थ कर लें, वो हमारे पास 3 है। और जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19.5000000। तो आई होप आपको ये डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई हो। प्रोग्राम्स बहुत इजी हैं, आप लोगों ने इन्हें 3 दफ़ा लिख के देखना है, प्लस प्रैक्टिस भी करनी है। और आपको ये याद रहना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, किस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किस स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर के लिए भी ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।